अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ते बढ़ते आज फिर रह गई। कल बढ़ जाएगी, आज रहेगी, परसों बढ़ जाएगी, बदली तो है ही है। बढ़नी तो है। अच्छा, आपका तो कारोबार ही सारा पेट्रोल से? जी बेशक। कोई पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से फर्क पड़ा कारोबार में? बेशुमार पड़ा है जी। मतलब जितना तेल बढ़ा होगा आपने सवारी 2-3 रुपए बढ़े तो दुकानदार कहने लग गया था जी पेट्रोल बढ़ गया जी। अब तो एक साथ इतना ज्यादा बढ़ गया, अब तो समझ लो सीधा सीधा मौका मिल गया महंगाई करने का। आप लोग भी तो साथ किराए बढ़ा देते? हमने भी बढ़ाए हैं, जाहिर बात है। देखो अब 60 रुपए बढ़ा है। अगर आप 60 की सवारी लेते हो, कम से कम उसके ऊपर आप 60 कमाने से खुश होगे। यानी कि होगी 120 की कमाई या 150 की कमाई, महंगाई होगी। इसी तरह हर कारोबार में इसी तरह इम्प्रूवमेंट आ गई, बढ़ते जाएंगे, जाहिर बात है ना। कॉमन सेंस की बात है ये तो। अब 60 का मैं खर्चा करके 60 तो कारोबार में। तो कहते थे मैं कीमतें कम करने आ रहा हूँ, महंगाई पहले बहुत है। शहबाज साहब तो ये भी कहते थे कि भाई महंगाई खत्म कर दूंगा मैं। वही मैं ये तो बड़ा इन्होंने तो कर दिया। अब वो गया, इन्होंने कहा उसने खजाने खाली कर दिए। ये आके वो आया तो उन्होंने कहा इसने खजाने खाली कर दिए। इधर जी लगे रहो, इधर इधर उधर उधर उधर। फंस तो गरीब आवाम गई ना। बेहतरी की उम्मीद है? उम्मीद यही है कि खान साहब की बातों में कुछ एतमाद सा है। ये शहबाज शरीफ से कि खान साहब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ शक्ल से वो हमें मासूम लगता है। ये दिल से भी है कि पता अल्लाह ही जानता है। इमरान खान। अच्छा, शक्ल से मासूम लगता है? मासूम बातें करता है, सच्ची बातें करता है। दौरे इक़्तिदार में अब से हालात तो बहुत बेहतर थे यार। उनकी शफाफियत थी दौरे इक़्तिदार में, इनकी इक़्तिदार में शफाफियत नहीं है। कुछ मामला बेहतर थे, महंगाई हुई है, लेकिन कोई रीज़न लोगों को समझ में आई है कि इस वजह से महंगाई हुई। और ये अन्यवा। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया है, कारोबार तो कमाल। हर चीज़ बहुत सस्ती हो गई है। कमाल की है वैसे। मियाँ साहब की हुकूमत कमाल की आई है। उस वक्त कहता था मैं अपने कपड़े बेच के ये करूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता। ये चोर गद्दार हैं। वो लूटी हुई दौलत के ये फिर दोबारा नाफज हो गया उनके ऊपर। लूटी दौलत से दोबारा नाफज हो गया? हाँ जी, ले गए फिर दोबारा नाफज कर दिए गए। ये कुछ नहीं कर सकते, मुल्क को दिवालिया करके जाएंगे, फारे गए हैं। हमारे पास क्या हल है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे निज़ाम जो है जिनके हाथ में है वो भी कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी, वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। देखिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। खाना पीना कपड़ा सब झूठ बोलते हैं, हर चीज़ सब झूठ बोल रहे हैं। क्या बनेगा मुल्क का? बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है मुल्क का। आएगा इंशाल्लाह। जहाँ फ़िरौन वहाँ मूसा आता है, तो जहाँ नमरूद है वहाँ इब्राहिम अल्लाह पाक की तरफ से आ जाता है। ये अमर है। हक के साथ बातिल आता है। ये पहचान है हक बातिल की। क़यामत तक कैसा मंजर है? बातिल है अभी फ़िलहाल तो बातिल है, लेकिन हक ने छाना है। ये तयशुदा बात है। आज से 14 साल पहले सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हक है कौन नज़र आता है? बस है, और ये सबको पता है, आवाम को पता है। अल्लाह की महलूक की आवाज़ कल खुदा है। मैं वही तो आपसे पूछना चाहता हूं। वही है, आपको पता ही है। नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं। नवाज शरीफ साहब तो ये जो हाल है उनका ही है सब कुछ। लेकिन ये सब मीडिया पे आके झूठ बोलते हैं। ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कुछ नहीं है। सबके सामने जो हालात हो रहे हैं। बेहतरी की तरफ जाएंगे, हालात कंट्रोल कर लेंगे चीज़ें ये। बस इंशाल्लाह जब काबिल आदमी आएगा ऊपर फिर होगा। अफगानिस्तान ईमानदार कहाँ से लेके? अफगानिस्तान से ले। ये अदलिया को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा अदलिया को एक्शन लेना चाहिए? हाँ जी, अदलिया अगर एक्शन लेगी सब कुछ सही हो जाएगा हमारे मुल्क में। चले, अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह करप्शन के खिलाफ जब चोर चक्के जितने भी हैं जेलों में जाएंगे, उनको हैंग करेंगे, टेल डेथ, सजाएं होंगी, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर है कि जहाँ अदल का निज़ाम ख़त्म हो जाता है वहाँ ये तबाही है। हाँ, वो तो तबाही। मैं तो एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे पता है मैं कैसे हालात में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मैं सोचने पे मजबूर हूँ बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा। हर तरफ यही। लेकिन अफसोस खामोशी है भाई, हर तरफ खामोशी। हर तरफ। अल्लाह पाक आसानियाँ करे। बस इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से आएगा मूसा, इंशाल्लाह बस आएगा इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल सस्ता हो गया, ये बेकारियों के लिए ऐसे ही होना चाहिए। फिर
सस्ता हो गया वैसे? वही कह रहे हैं, कल मैं अभी शहबाज शरीफ का बयान सुन रहा था, कहते हैं हम तो सऊदीया भी गए हैं, यूएई भी गए हैं, तुर्की भी गए हैं। ठीक है, मैंने उनका कहा बुखारी नहीं है हम, फिर भी मैंने कहा हमें हमारी सपोर्ट करनी है, ये बुखारी नहीं है तो क्या। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सुबह से शाम तक हम मेहनत करके कमा रहे हैं। हम तो भिखारी नहीं, भिखारी तो ये अपने लिए, अपने एहसास बचाने के लिए, अपनी जायदाद बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, हम तो नहीं भिखारी। हमारे लिए अगर मुल्क की सलामती के लिए मुल्क को अगर ज़रूरत है 300 पेट्रोल की भी, तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन जैसों को तो नहीं ना, इन जैसों के तो नहीं है सर। इन पे कहाँ, कौन इन पे, अपने इनके घर वाले नहीं एतबार कर रहे। मरियम कर रही है अपने चाचे पे एतबार, पूरा मीडिया कंट्रोल किया हुआ उसने, वो कर रही है अपने चाचे पे एतबार, वो नहीं कर रही तो हम कहाँ पे। हम तो मरियम अच्छी है, चाचा नहीं ठीक। कौन, कोई भी नहीं अच्छा, सारे एक ही हैं। वो कौन सा अस्तगफिरुल्लाह, आपको पता है हर किस की वीडियो उसके पास नहीं है। खान ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पता है खान ठीक था। कल आपने वो जनरल जोन से भी थे, रिटायर्ड जनरल, उनकी प्रेस क्लब में वो होने की होनी थी। हाँ, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की होनी थी, बाहर उन्होंने किया ना, क्यों नहीं करने दी। इतने वो है कर रहे हैं। आइन जमहूरियत में क्या है, हर एक को बोलने का हक है, ठीक है, तो क्यों नहीं होने दी। फ्यूचर क्या है, लगता क्या है, मुल्क किस तरफ जा रहा है हमारा? मुल्क अगर ये अदारे बैठ के अपने आप ही बचा रहे हैं, अपनी जायदादें ही बचा रहे हैं, मुल्क तो फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। जैसे खान साहब ने कहा था कि मुल्क के इस तरह हालात होंगे तो वो दिवालिया तो होगा, श्रीलंका वाले हालात होंगे। अल्लाह ना करे। ज़रूरत हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, वो नहीं नज़र। आप मुझे बताएं तलीमी निज़ाम क्या है। इतना बैग उठा के, हैवी बैग उठा के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उनको लर्निंग उनकी क्या हो रही है? कोई लर्निंग नहीं हो रही उनकी, ठीक है, कोई तलीमी निज़ाम है ही नहीं है। तो हम अपने बच्चों को क्या तलीम दें कि क्या किस तरफ लगाएं बेहतर ज़िंदगी आगे से कैसे गुजारें? हाँ, उसको चले, ये तो बड़े हाई लेवल पे हो गया। आप ये बताएं कि हर एक दूसरा बंदा चर्च पे लग रहा है, इसका कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? जी की हाल चाल? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का करम। खैर नालो सवारियां लभदे पे हो? जी सर। ਲੈਣਾ नहीं लग सवारियां? नहीं जी, बहुत सवारी है ही नहीं। क्यों? ये हुकूमत साड़ी चंगी आ गई है। वाह, शहबाज शरीफ आ गया। हाँ जी, अल्लाह का करम हो गया। शेर आ गया। शेर आ गया तो बाकी वाम सारी गिद्दड़ कर दी है ने। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ? 500 ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਥੋੜਾ। 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ। यानी कि वो खाने वाला आटा नहीं है, लेकिन वहाँ भुखी मरदी खाएगी। की करना, कुछ ना कुछ तो पेट च पाना ना उन्होंने। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲ ਦਾ ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲ ਦਾ। सही है। ਤੇਲ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਜੀ। सर जी, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਾਕਈ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ 1 ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 1350 ਰੁਪਏ। 150 ਰੁਪਇਆ ਵਧਿਆ। ਹਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਵਧੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਵਧਾਣਗੇ। ਅਖੀਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਭਾਜੀ, ਅਗਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ। ਆਵਾਮ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਅਪੜ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਅਜੇ ਕੰਮ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦਾਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਂਹ ਤੁਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਲੱਭ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 200 ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਅਰਬ ਖਰਬਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟੂਬਲ ਪਲੇਟਰ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਜ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ
ਭਾਈ ਉਹੋ ਹੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 600 ਦਾ ਘਿਓ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਆਟਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।